सर क्यों नहीं सर? आवाज नहीं आ रही। सर एसेंशियल पैरामीटर वो डिस्कस कर दें काइंडली। क्या हुआ, दोबारा बोले। एसेंशियल पैरामीटर वो बता दे एक मिनट। प्लीज, मैं अभी तक समझ नहीं सका, क्या बता दें। एसेंशियल पैरामीटर आपका माइक कुछ सही काम नहीं कर रहा, किसी और ने समझाओ तो वो बोलो जरा, क्या पूछ रहे हैं ये। ओके, हम लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमने 7th आर्टिकल आखिर में डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिव्यू करके फिर आगे चलते हैं। ओके, आपको स्क्रीन नजर आ रही है लेक्चर से? यस सर। लेक्चर स्लाइड नजर आ रही है भाई साहब? यस सर। आ रही है, ठीक है। तो हम जो चीज़ लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लॉजिक गेट्स। और उसमें हमने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो डोंट केयर कंडीशंस का पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि या तो वो मिन टर्म होगी जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे कार्नाफ मैप में, या वो मैक्स टर्म होगी जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे कार्नाफ मैप में। और तीसरी चीज़ जो है वो डोंट केयर कंडीशन हो सकती है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे कार्नाफ मैप में। और एक्स का एडवांटेज ये होगा कि जब हम सिंप्लीफाइड फंक्शन लेना चाहेंगे तो सिंप्लीफाइड फंक्शन लेने के लिए अगर हम वंस के ग्रुप बना रहे हों और वहाँ एक्स हमारे पास हेल्प करता हो टू गेट द बिगर ग्रुप, टू गेट द स्मॉलर प्रोडक्ट टर्म, तो हम उसको एक्स को जो है वो 1 के साथ ग्रुप कर देंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्स को 0 के साथ ग्रुप कर देंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको डुप्लीकेट भी कर लेंगे। मुमकिन है हमने वंस पे फंक्शन लिखा हो तो एक्स को वहाँ मिलाया हो, 2 जीरोस पे फंक्शन लिखा हो एफ डैश निकालने के लिए, तो तब भी हमने एक्स को उसमें शामिल कर लिया हो। तो एक्स जो है वो ऐसी टर्म है जो आपको हेल्प करती है टू ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फंक्शन, और स्मॉलर नंबर ऑफ टर्म्स के साथ जो प्रोडक्ट टर्म बनेगी या आपकी सम टर्म बनेगी उसको हासिल करने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इसके साथ हमने देखा था कि फंक्शन कोई भी हो तो हम उसको प्राइमरीली दो तरह से जो है उसका सिंप्लीफाइड फंक्शन लिख सकते हैं। एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। वंस को ज्वाइन करके ग्रुप बनाएंगे तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकलेगा। जीरोस को ग्रुप बना बना के आप उसका फंक्शन लिखेंगे तो आपका एफ डैश फंक्शन बनेगा, और वो भी बनेगा आपका वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। जब आप उस एफ डैश फंक्शन का कंप्लीमेंट लेंगे तो डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो आपका जो फंक्शन है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में मिल जाएगी। तो गोया दो फॉर्म्स में आप किसी फंक्शन को लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में एक आपका जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा, एक आपका प्रोडक्ट ऑफ सम्स बनेगा। एक केस में आपकी जो 2 लेवल में पहली लेयर है वो एंड गेट्स की होगी, दूसरी और गेट की होगी, और दूसरे केस में सोलिड होगी। आपकी पहली लेयर जो है वो और गेट्स की होगी जो आपकी सम टर्म्स बनाएंगी, और दूसरी लेयर आपकी एंड गेट की होगी जो आपका प्रोडक्ट टर्म बनाएगा। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, और इसके साथ एक अगली बात ये डिस्कस की थी कि जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम मुख्तलिफ गेट्स जो है उनकी इनपुट को इन्वर्ट कर दें तो हमें 4 पॉसिबिलिटीज हमें नजर आई थी। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर हम एंड गेट और गेट इनकी इनपुट्स इन्वर्ट कर दें तो क्या बनता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम नैंड गेट और नॉर गेट की इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें तो उससे कौन सा फंक्शन जो है वो बनता है। तो आप में से कौन बताएगा? ये 4 बातें होंगी। अगेन आई रिपीट, एंड गेट और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। तो इन 4 गेट्स की अगर इनपुट्स जो है वो इन्वर्ट कर दी जाए, ए की बजाय ए बार और बी की बजाय बी बार फॉर एग्जांपल लगा दिया जाए, तो उस सूरत में इन गेट्स से जो फंक्शन डेवलप होगा, कौन बताएगा कि वो क्या क्या होगा? क्यों भाई? हेलो भाई साहब, कोई जागते रहो साथ साथ। सर अगर नैंड की इनपुट इन्वर्ट करेंगे तो और गेट निकलेगा।
और नॉर की करेंगे तो एंड गेट निकलेगा। जी, अगर जो है वो नैंड गेट की इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो आपका और गेट निकलेगा, शाबाश। और अगर जो है वो और गेट की क्या कहते हैं, नॉर गेट की इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो ये सामने बना हुआ है सब कुछ जो मैं पूछ रहा हूँ, उसका सवाल का जवाब सामने इस वक्त आपको नजर आ रहा है। नॉर गेट की इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो आपको एंड गेट ऑपरेशन मिलेगा, और नैंड गेट की इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो आपको और गेट का ऑपरेशन मिलेगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर जो है आखिरी चीज जो मैंने आपसे पूछी है वो नॉर की और नैंड की पूछी है, कि अगर जो है वो नॉर गेट की इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, और अगर जो है वो नॉर गेट की इनपुट को नैंड और नॉर इनपुट को इन्वर्ट करेंगे उससे क्या बनेगा, क्यों जी? सर अगर और की इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो हमें नैंड मिलेगा, और एंड की इनपुट इन्वर्ट करेंगे तो हमें नॉर मिलेगा। जी शाबाश। अगर एंड की इनपुट को ये बनी हुई है सामने, ये चारों डायग्राम ये देखें, 1 2 3 4 चारों डायग्राम यहाँ बनी हुई है। ये सबसे पहले ये वाली डायग्राम है जिसमें आपने नॉर की इनपुट को इन्वर्ट किया, आपको एंड ऑपरेशन मिला। नैंड की इनपुट को इन्वर्ट किया, आपको और ऑपरेशन मिला ए प्लस बी। और फिर आपने जो एंड गेट था, एंड की इनपुट को इन्वर्ट किया तो आपको नॉर ऑपरेशन मिला। और फिर आपने और गेट की इनपुट को इन्वर्ट किया तो आपको नैंड ऑपरेशन मिला। ठीक हो गया। तो ये जो आपकी कन्वर्जन्स हैं ये भी आपकी जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के, उसमें आपके लिए हेल्प करती हैं। ठीक हो गया। इसी के वर्सेस फिर हमने ये देखा था कि टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन में अगर जो है हमारे पास एंड और का सर्किट हो तो वो आपका नैंड में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, और अगर आपका जो है वो एंड का हो तो वो आपका नॉर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आपकी गोया किसी एक फंक्शन की 4 तरह की पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन हो गई। एक आपकी हो गई एंड और, दूसरी आपकी हो गई और एंड, तीसरी आपकी हो गई नैंड, और चौथी आपकी हो गई नॉर। तो एक ही फंक्शन है लेकिन आप उसको 4 मुख्तलिफ कम्बिनेशन के जरिए से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो अगला टॉपिक है जो 8वें आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है वो ये है कि ये जो 4 फॉर्मेट्स हैं फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के, इसके अलावा 2 लेवल की 4 मजीद इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्मेट्स हो सकती हैं। अगेन आई रिपीट, कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 4 तरह के मैकेनिज्म्स हो गए। आप एक फंक्शन लें जो वंस पे लिखेंगे, और उस फंक्शन को एंड और गेट से जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है उस फॉर्म में इंप्लीमेंट कर दें। ठीक हो गया। और उसी फंक्शन को आप जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का आपने बनाया है, जिसमें आपने पहली लेयर में एंड गेट लगाया है, दूसरी लेयर में और गेट लगाया है, तो इसी के आगे आप जो है वो इन्वर्जन डाल दें इसके बीच में, तो ये आपका नैंड बन जाएगा। ये बोर्ड पे इस वक्त सामने बना हुआ है, ये दोनों चीज़ें जो है बनी हुई हैं। ठीक है। ये देखें, ये किसी भी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बनी हुई, मैंने ये लास्ट टाइम आपको कागज पे लिखा हुआ तो दिखाया था। ठीक है। तो एक फंक्शन आपका जो है वो ए बी प्लस सी डी फॉर एग्जांपल है, तो ये आपके एंड और से बनेगा एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन, और नैंड से बनेगा दूसरी तरह की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है f2a प्लस बी और c प्लस डी, ये आपका मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें आपका जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसमें आपके फंक्शन में पहली लेयर आपकी और गेट की होगी, दूसरी लेयर आपकी एंड गेट की होगी। इसमें भी अगर आप बबल लगाएं तो आपका ये सर्किट जो है वो नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फंक्शन एक ही है, लेकिन इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में आपको मुख्तलिफ तरह के 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। ठीक है। इसी तरह से 2 लेवल में आपकी मजीद और 4 तरह की भी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं डीजनरेट फॉर्मेट्स। ये आगे 8वां आर्टिकल है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये 8वां आर्टिकल नजर आ रहा है आपको, अदर 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ गेट्स एंड और नैंड नॉर, these are the gates which are used to produce any logic function in standard form. Again standard form कौन सी है, आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिखें या सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखें, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी लॉजिक फंक्शन को
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि दो तरह से उस फंक्शन को लिख सकते हैं। एक को हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम्स और दूसरे को हम कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर आप वंस के ग्रुप बनाएंगे तो आपको मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और अगर आप जीरोस के ग्रुप बनाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन को डिमॉर्गन लगा के कंप्लीमेंट लेने के बाद अब असल में ये कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आप चाहें कि आप जीरोस पे फंक्शन लिख रहे हैं तो उस सूरत में आप ये याद रखें कि वो मैक्स टर्म होगी। 1 वाली मिन टर्म होती है, 0 वाली मैक्स टर्म होती है, और जो मिन टर्म है वो आपको उस प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट 1 का आंसर जो है वो देती है, जबकि मैक्स टर्म जो है वो आपको, या जो सम टर्म है वो आपको उस कंडीशन के ऊपर जो 0 है उसका आंसर देती है। दोनों में फर्क है। अब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपके जहन में ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो तो यू कैन राइट द फंक्शन डायरेक्टली इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्मेट। लेकिन अगर जो है वो कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स हो तो ओके, नो प्रॉब्लम। आप क्या करें कि आप जीरोस पे फंक्शन लिखें, उसको आप एफ डैश कहें, और वंस पे फंक्शन लिखें, उसको आप एफ कहें, और जो जीरोस पे फंक्शन लिखें उसका आप दोबारा कंप्लीमेंट ले लें, उससे आपको जो प्रोडक्ट ऑफ सम्स वाला फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। डायरेक्टली भी लिखने चाहे लिख सकते हैं, लेकिन बाद वक्त ये होता है कि दोनों कॉन्सेप्ट आपस में गुडमुड हो जाते हैं। लेकिन अगर वो आप गुडमुड नहीं करते और आप ओके, आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, अगेन आई रिपीट कि प्रोडक्ट टर्म 1 जनरेट करती है और सम टर्म 0 जनरेट करती है। ठीक है, तो आपकी जो कंडीशंस होंगी वो एक दूसरे से उलट होंगी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के लिहाज से जहन में बिठा लें तो कोई बात नहीं, आप दोनों तरह का फंक्शन डायरेक्टली भी कार्नाफ मैप से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुश्किल पेश आए तो ओके, नो प्रॉब्लम, आप फंक्शन वंस पे लिखें, उसको एफ कहें, फंक्शन जीरोस पे लिखें, उसको एफ डैश कहें, और एफ डैश वाले फंक्शन को दोबारा कंप्लीमेंट ले लें, तो कंप्लीमेंट लेके डिमॉर्गन लगा के आपको प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्मेट में फंक्शन मिल जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, जिस तरह मर्जी करें, इट वर्क्स। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को दो तरह से आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास 4 तरह के फॉर्मेट हो गए, एंड, और एक फॉर्मेट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नैंड, नैंड दूसरा फॉर्मेट, इसी तरह से और, एंड एक फॉर्मेट, और इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर, नॉर जो है वो दूसरी तरह का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो है ये एक दूसरे के डुअल। अगर आप एंड और बनाए तो उसका डुअल जो है वो और एंड बन जाएगा, और इस तरह से नैंड नैंड बनाए तो उसका डुअल एक तरह से जो है वो नॉर नॉर बन जाएगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो 4 तरह की और इम्प्लीमेंटेशन भी 2 लेवल के ऊपर हो सकती हैं। इन सबको मिला के 4 ही जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो, और 4 जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी मिला के ये कहलाती हैं 8 नॉन डिजेनरेट फॉर्म्स। सारी मिल के कहलाती हैं 8 नॉन डिजेनरेट फॉर्म्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें से आप जो है वो पहली 4 से फेमिलियर हैं, एंड, और एंड, ये एक दूसरे का डुअल है, और एक तरह से नैंड, नैंड, और नॉर, नॉर, ये एक दूसरे का डुअल है। तो ये 4 फॉर्मेट्स फंक्शन इंप्लीमेंटेशन के हम इससे पहले पिछले लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये जो है वो आपके मजीद 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं। आपका फंक्शन नॉर, और इस कम्बिनेशन में भी इंप्लीमेंट हो सकता है, और नैंड इस कम्बिनेशन में भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ये भी एक दूसरे का जो है वो डुअल बन जाते हैं। इसी तरह से नैंड, एंड, इस तरह भी आपका फंक्शन बन सकता है, और एंड, नॉर, इस तरह भी आपका फंक्शन बन सकता है। तो ये आपकी गोया 4 तरह की पॉसिबल कम्बिनेशंस और हो सकती हैं फ्रॉम द सेम फंक्शंस विच वी ऑब्टेन्ड प्रीवियसली। अब वो कैसे होगा उसको हम यहाँ नीचे एक्सप्लेन करते हैं किसी एग्जांपल के जरिए से। फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने दिखाया हुआ है कि एक फंक्शन फॉर एग्जांपल आपने बनाया, और इस फंक्शन में आप देखें कि आपने क्या किया, ये कम्बिनेशन क्या था, नॉर और का कम्बिनेशन था। अभी नॉर और का कम्बिनेशन जो है फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, डी, इनके ऊपर नॉर नॉर लगाया और इसके आगे और लगा दिया। अब देखिए ये चीज़ बनी क्या, ये बनी ये कि ए बी का नॉर होगा ए प्लस बी इसका कंप्लीमेंट, ऐसे सी डी का नॉर होगा सी प्लस डी इसका कंप्लीमेंट। अब ये जब दोनों आपस में और होंगे
तो और होने के जरिए से और होने के बाद उसका आप जो है वो डिमॉर्गन लेके देखें तो उसका इक्वलेंट बनेगा ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी प्राइम डी प्राइम। अब ये क्या चीज़ है, ये आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ये आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है जिसमें ये फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह से आप दूसरा जो फॉर्मेट था उसमें देखें द सेम ए बी और सी डी, इसके बीच में पहले लेवल पे और गेट लगा हुआ है, तो और गेट से ए बी का ए प्लस बी हासिल हुआ और सी डी का सी प्लस डी हासिल हुआ। अब इसके ऊपर नैंड लगा लें, नैंड लगाएंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो है वो कंप्लीमेंट लिया जाएगा, उसको डिमॉर्गन लगा के एक्सपेंड करें तो द सेम फंक्शन ए प्राइम पी प्राइम प्लस सी प्राइम डी प्राइम ये हासिल होंगे, जो कि आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो आपके दो फंक्शन है जो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन एक की इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो है वो नॉर और है और दूसरे की इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो है वो और नैंड है। तो सेम फंक्शन तो दो और डिफरेंट तरह की कम्बिनेशंस के जरिए से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो आपको नजर आएगा कि एक आपका कम्बिनेशन जो है वो नैंड एंड का है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी चार आपके इनपुट्स हैं, पहली कम्बिनेशन जो है वो ए बी के ऊपर नैंड गेट लगा हुआ है और दूसरी जो आपकी सी डी इनपुट है उसके ऊपर भी नैंड गेट लगा। किसका माइक शोर कर रहा है? अभी माइक बंद करो अपना, किसी की माइक से आवाज आ रही है। अभी भी मेरे पास 62 नजर आ रहे हैं, क्लास अभी भी 2/3 है, 1/3 क्लास अभी भी हाजिर नहीं हुई, आधा घंटा गुजर चुका है। ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है। आपसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में, ये अलग बात है कि बदकिस्मती से आपकी फेस टू फेस क्लास नहीं हो रही और ये ऑनलाइन के ऊपर ये मुल्क की हालात की वजह से या बीमारी के हालात की वजह से चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन ओवरऑल जो नुकसान है वो आपका अपना होगा। भाई साहब अगर आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो यहाँ आपको थोड़ी सी आप समझें फैसिलिटी हासिल है, घर बैठे हुए आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आपको हॉस्टल में हो या पिंडी इस्लामाबाद में हो और 2 घंटे पहले उठें और फिर आप 1 घंटा ट्रैवल करें, फिर आप यूनिवर्सिटी पहुँचें, फिर क्लास में बैठें, तो फिर आप जो है वो क्लास की 3 घंटे की जो है वो लेक्चर अटेंड करें। यहाँ आपको घर बैठे फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन फिर भी ध्यान ना दें, टाइम से ना आएँ और पूरी बात को ना सुने, तो आई डोंट नो कि आपके साथ क्या होना चाहिए। तो अपने ऊपर रहम करें, ये मेरे ऊपर रहम नहीं है, आपका अपने ऊपर रहम है। ठीक है। एक दूसरे को काउंसिल करें इस बात के ऊपर, टाइम पे क्लास में आए और पूरा टाइम क्लास में बैठें। अटेंडेंस से मुझे नज़र आ रहा होता है कि आए चले गए आए चले गए, तो एक जो मजाक बनाया हुआ होता है आप लोगों ने। ऐसा ना करें प्लीज़, अपने ऊपर रहम खाएँ। ये आपकी लर्निंग का ज़माना है, इसमें आप जो सीख लेंगे ये आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। नहीं सीखेंगे तो मेरा नुकसान तो कोई नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। ओके, कम बैक। मैं आपको ये बता रहा था कि लॉजिक फंक्शंस की 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन की 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ हम पिछले लेक्चर तक डिस्कस कर चुके थे, मज़ीद 4 पॉसिबिलिटीज़ को हम अभी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से हमने 2 कम्बिनेशन डिस्कस किए जो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, और एक कम्बिनेशन है नॉर और का और दूसरा कम्बिनेशन है और नैंड का। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम्स बनाने के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको राइट साइड पर नजर आ रही हैं। तो एक आपकी नैंड एंड है कम्बिनेशन और एक आपकी एंड नॉर कम्बिनेशन है। तो इसमें आप देखें ए बी और सी डी, इसका नैंड बनाया तो ए बी का कंप्लीमेंट आ गया, टोटल का कंप्लीमेंट, ऐसे ही सी डी का कंप्लीमेंट आ गया। इसको आपस में एंड करेंगे और एंड को आप डिमॉर्गन करके देखें तो दिस बिकम्स ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और ये आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। ठीक है। ओके, द सेम इनपुट ए बी एंड सी डी, और इसके ऊपर आप पहले लेवल पे एंड लगा दें, दूसरे लेवल पे नॉर लगा दें। अब भी आपका जो पहला प्रोडक्ट टर्म बनेगा ए बी बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट टर्म आपका सी डी बनेगा। इसको जब आप नॉर करेंगे तो नॉर करके इन दोनों को प्लस करके इसका होल का कंप्लीमेंट लेंगे, उसको डिमॉर्गन ला लगाएंगे तो वो ए प्लस बी, ए प्राइम प्लस बी प्राइम इंटू सी प्राइम प्लस डी प्राइम आएगा, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है। और सेम यही फंक्शन ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुआ था, सेम यही फंक्शन नीचे भी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो गोया ये आपके एक दूसरे के डुअल बन गए, नैंड एंड, और इसका डुअल जो है वो एंड नॉर। तो इस तरह से आपके गोया किसी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के 4 मजीद कम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगेन
नॉर और नैंड एंड, ठीक है। पहला नॉर आएगा तो उसके साथ और आएगा, पहला नैंड आएगा तो उसके साथ एंड आएगा, और उसके साथ दूसरी पॉसिबिलिटी और एंड की है। अगर पहला और आएगा तो उसके साथ नैंड आएगा दूसरे लेवल पे, और पहला एंड आएगा तो उसके साथ दूसरे लेवल पे नॉर आएगा। तो ये 4 और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो ये मैंने ऊपर जो ये बनाया टेबल, इसमें आप देख लें कि आपको नजर आ रहा है कि 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं किसी भी फंक्शन की 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फंक्शन एक ही होगा लेकिन और उसकी आउटपुट भी एक जैसी होगी, लेकिन गेट के वर्सेस आप उसको जब इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो 8 डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एंड और कम्बिनेशन से, नैंड कम्बिनेशन से, और एंड कम्बिनेशन से, नॉर कम्बिनेशन से। ये वो थे जो हमने पिछले लेक्चर तक डिस्कस किए थे, और अभी जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसके एग्जांपल भी करते हैं। तो नॉर और कम्बिनेशन से और नैंड कम्बिनेशन से, इसी तरह से नैंड एंड कम्बिनेशन से और एंड नॉर कम्बिनेशन से। तो गोया किसी एक फंक्शन को भी 8 डिफरेंट तरीकों से लिखा भी जा सकता है और गेट्स की मदद से बनाया भी जा सकता है। अब इस बात के ऊपर कोई सवाल हो तो पूछें, फिर हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो भाई जो कुछ अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछें, फिर हम इसकी एग्जांपल करते हैं इसके बाद। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो चौथा वाला जो इम्प्लीमेंटेशन बनाया था आपने, यहाँ पे ये एंड नॉर वाला भी नहीं है, तो ये वाला थोड़ा कम समझ आया। ये अभी हम ऐसे करते हैं, अभी हम एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल से ये सारी चीज आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। प्राइमरीली आपके पास एक फंक्शन है जो 2 तरह से लिखा हुआ है। वंस को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक फंक्शन निकलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ठीक हो गया। और अगर आप जीरोस को आपस में ज्वाइन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो आपका एफ डैश फंक्शन निकलेगा, और उस एफ डैश फंक्शन का कंप्लीमेंट लेंगे डिमॉर्गन लगा के, तो आपको फंक्शन मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म। तो आपको 2 प्राइमरीली फंक्शन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में। इन 2 फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास गोया 4 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कुल मिला के 8 डिफरेंट कम्बिनेशंस के जरिए से 2 लेवल गेट्स के ऊपर इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक हो गया। वो 8 के 8 कम्बिनेशन ऊपर लिखे हुए जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किए हुए हैं, और इनमें से पहले 4 हम जो है वो लास्ट टाइम तक डिस्कस कर चुके थे, अगले 4 हमने अभी डिस्कस किए हैं, अभी उसकी एग्जांपल नहीं की, अभी हम उसकी एग्जांपल करके देखते हैं। नीचे देखें, आपको मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल 314 है, इम्प्लीमेंट द फंक्शन इन 4 लेवल फॉर्म्स डिस्कस अबव, जो भी हमने डिस्कस किया था। और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको गिवन है, तो ये मेरा ख्याल है फंक्शन आपको मिन टर्म्स की फॉर्म में गिवन था, इसको मैंने कार्नफ मैप में डाला। तो कार्नफ मैप में 2 मिन टर्म्स थी, जो एक 0 0 0 के ऊपर थी और एक जो है 1 1 0 के ऊपर थी, वहाँ 1 लगा दिया, बकिया सारी के ऊपर जो है 0 लगा दिया। अब यहाँ पे इस फंक्शन में वंस को मिलाएंगे तो आपका फंक्शन बनेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और जीरोस को मिलाएंगे तो आपको बनेगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो आप देखें जो 1 है इसमें, तो 1 अगर आप देखें तो ये दोनों 1 है और ये किसी के साथ ग्रुप नहीं हो रहे, ठीक है। तो एक 1 का अलग ग्रुप बनेगा, एक 1 का अलग ग्रुप बनेगा। तो आप सेकंड लाइन में लिखा हुआ मैंने ये वाला कि अगर जो है वो वंस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपका ये वाला फंक्शन बनेगा। कौन सा बनेगा? पहला आपका टर्म ये वाला होगा जिसमें आपका तीनों 0 0 है, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम ये आपकी टर्म आएगी प्रोडक्ट टर्म, और प्लस आपकी दूसरी प्रोडक्ट टर्म आएगी एक्स वाई और जेड प्राइम। तो ये आपका वंस को ज्वाइन करने से फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं इस बात में? और अगर जीरोस का ग्रुप बनाएंगे तो आप देखें ये 4 0 सेंटर वाले एक ग्रुप बन, और ये जो ऊपर वाला 0 है इसका मिला के एक ग्रुप बन सकता है, जो नीचे वाला 0 आखिरी इसको मिला के एक ग्रुप बन सकता है। तो आपके जीरोस को मिला के 3 पॉसिबल ग्रुप्स बन सकते हैं। इसके ऊपर फंक्शन लिखें तो ये आपका फंक्शन आएगा जो आपने कहा कि जीरोस को मिलाने से आया है, तो ये आपका फंक्शन बनता है जो मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो आप देखें एफ डैश फंक्शन निकलेगा, और एफ डैश फंक्शन में जो सेंटर के 4 हैं इनसे क्या बनेगा,
कॉलम वाइज देखें, रो वाइज देखें तो x चेंज हो रहा है, लिहाजा x नहीं आएगा, और कॉलम वाइज देखें तो z भी चेंज नहीं हो रहा और y चेंज हो रहा है, लिहाजा y भी नहीं आएगा, और z चेंज नहीं हो रहा और z का 1 चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा z आएगा। इस दरमियान वाले 4 जीरोस के ग्रुप से आपको मिलेगा ओनली 1 z। प्लस जो ऊपर वाला है उसमें देखें आपको, तो ऊपर वाले से मिलेगा आपको x प्राइम चेंज नहीं हो रहा और y चेंज नहीं हो रहा, तो x प्राइम y मिलेगा, ये सेकंड लिखा हुआ है। और जो नीचे वाला जीरो है उसको आपस में मिलाएं, x चेंज नहीं हो रहा x मिलेगा, और y प्राइम चेंज नहीं हो रहा तो y प्राइम मिलेगा। तो ये आपका फंक्शन f डैश आ गया z प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई, और फिर इसका आप कंप्लीमेंट लें और डिमॉर्गन लें तो आपका f फंक्शन आ जाएगा। और इसका फंक्शन, अच्छा ओके, आप कंप्लीमेंट अभी ना लें, कंप्लीमेंट लेने के बजाय सिर्फ ऊपर इसकी कंप्लीमेंट प्लेस कर दें। तो आपने f फंक्शन, f डैश फंक्शन निकाला और इस f डैश फंक्शन का कंप्लीमेंट ले लिया, तो आपने इसका कंप्लीमेंट कैंसिल होकर सिर्फ f बन जाएगा और इस सारे का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब आप अगर गौर से देखें तो क्या चीज़ है, x प्राइम y ये आपका एंड गेट है, एक्स वाई प्राइम आपका एंड गेट है और z आपका एंड गेट है, तो ये आपका एंड और कम्बिनेशन है, ये आपका एंड और कम्बिनेशन है, जिसको आप कहते हैं कि ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब इस सारे का जो है वो आपने डैश लिया, तो अगर आपके फंक्शन सम हो रहे हों और उस सारे का जो है वो आप डैश ले लें, तो ये गोया आपने और लिया और का इन्वर्ट लिया। तो आपने सबसे पहले ये एंड परफॉर्म किया, फिर इन तीनों के ऊपर आपने और परफॉर्म किया, और सारे के ऊपर फिर आपने इन्वर्ट परफॉर्म किया। ठीक हो गया। और अगर आप एंड बनाएं और एंड के आगे और बनाएं और के आगे इन्वर्ट करें तो एक्चुअली क्या होता है, और के आगे इन्वर्ट लगा दें तो वो नॉर बन जाता है। तो ये आपका एंड नॉर कम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो पहले लेवल पे आपका एंड आएगा, एक्स प्राइम वाई का एंड, वाई प्राइम एक्स का एंड और z, ये तीनों मिलके आपस में आए और हो रहे थे, और के बाद जो है वो नॉट लग रहा था तो आपके ये नॉर बन गया। तो ये आपका कम्बिनेशन हो गया एंड नॉर, जो हमने यहाँ पे भी लिखा था कि आपके फंक्शन की एक इंप्लीमेंटेशन ये लिखी हुई है, एंड नॉर की हो सकती है। ठीक है। अब इसी को आप देखें, इस एंड नॉर वाली कम्बिनेशन को अगर हम ये करें कि इन दोनों गेट्स के आगे बबल लगाएं और ये बन जाएगा एंड का नैंड। इस बबल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बबल इसके आगे यहाँ पर भी लगाएं, एक बबल इसके आगे यहाँ पर भी लगाएं, और तीसरे के पीछे भी बबल लगा के उसकी इनपुट को कन्वर्ट कर दें, तो आपका ये बबल लगाने से दोनों एंड गेट नैंड गेट बन जाएंगे। और अगर नॉर गेट की इनपुट इन्वर्ट कर दें, वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एंड गेट। नॉर गेट की इनपुट को इन्वर्ट कर दें, वो क्या बन जाता है, एंड गेट। तो आपकी जो इसी की गोया दूसरी फॉर्मेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, वो आपकी नैंड एंड बनेगी। तो दो फॉर्मेशन आपकी हो गई। जो आपकी एफ डैश फंक्शन आया था, इस एफ डैश फंक्शन का कंप्लीमेंट लेने से आपके पास दो फॉर्मेशन जो है वो निकलेंगी इंप्लीमेंटेशन की। एक आपकी होगी एंड नॉर की और दूसरी आपकी होगी नैंड एंड की। ठीक है। और इसके मुकाबले में जो आप वंस के ऊपर फंक्शन लिखेंगे, तो ये आपने फंक्शन लिखा वंस के ऊपर, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन आपने वंस के ऊपर लिखा, तो आपकी सिर्फ दो मिन टर्म, एक मिन टर्म वन वाली ये है जो कि आपकी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, और दूसरी मिन टर्म आपकी ये नीचे है जो कि आपकी एक्स वाई जेड प्राइम है। किसी के साथ कम्बिनेशन नहीं बनता, लिहाजा दोनों प्रोडक्ट सामने में तीनों वेरिएबल आएंगे। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन के साथ हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये आपकी एंड नहीं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने से पहले हम इस फंक्शन का दो दफ़ा कंप्लीमेंट लेते हैं। एक दफ़ा कंप्लीमेंट लेंगे तो एफ डैश, और फिर उसका दूसरी दफ़ा कंप्लीमेंट लेंगे तो वो आपका एफ डैश का डैश दोबारा एफ फंक्शन आ जाएगा। तो अब जब एफ डैश लेंगे तो आप देखें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम प्लस एक्स वाई जेड प्राइम, इस सारे का कंप्लीमेंट लें तो ये पहला वाला जो प्रोडक्ट टर्म है ये सम बन जाएगा, और जो बीच में आपका सम टर्म है ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगेन जो दूसरी प्रोडक्ट टर्म है ये भी आपकी सम टर्म बन जाएगी। तो आपके पास जो है वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एंड गेट ऑपरेशन के साथ एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जेड। ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा आपके पास आ जाएगा, और जब आप इसका दोबारा डैश लेंगे तो ये फिर सारे का डैश बन जाएगा, ये फिर सारे का डैश बन जाएगा। तो आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या बनेगी, पहले लेवल पे आपकी और इम्प्लीमेंटेशन है,
दूसरे लेवल पे आपकी एंड इम्प्लीमेंटेशन है, और तीसरे लेवल के ऊपर आपकी नॉट इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये आपका और एंड इनवर्ट बन गया, और एंड के बाद अगर इनवर्ट लगे तो क्या बन जाता है, वो नैंड गेट बन जाता है। तो आपकी इनपुट एक्स वाई जेड का एक आपका और ऑपरेशन आ गया, और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड का आपका दूसरा और ऑपरेशन आ गया, और इसके आगे आपका एंड बना, और एंड के आगे नॉट लगाया तो ये आपका नैंड बन गया। तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई और नैंड की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब इसी में अगर आप जो बबल लगा दें, और के आगे बबल लगा दें, और दूसरे वाले और के आगे बबल लगा दें, और फिर नैंड के शुरू में भी इनपुट पे बबल लगा दें, तो आपका सेम फंक्शन होगा। लेकिन आपका अगर इनपुट इन्वर्ट हो जाए नैंड गेट के केस में, तो आपका जो फंक्शनैलिटी है वो बन जाती है और गेट की। तो उसको आप और गेट से रिप्लेस कर दें तो ये आपका नॉर और बन जाएगा, और इससे ऊपर वाला जो है वो आपका और नैंड बन जाएगा। तो आपने देखा कि द सेम फंक्शन, तो उस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप 4 मजीद तरह की 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, कौन कौन सी? एक आपकी होगी एंड नॉर की कम्बिनेशन, एक आपकी होगी नैंड एंड की कम्बिनेशन, और इसके मुकाबले में दूसरी आपकी होगी और नैंड की कम्बिनेशन, और चौथी आपकी होगी नॉर और की कम्बिनेशन। So by this way, the same function can be implemented with the help of 2 level gate implementations with different gates. इस पूरी एग्जांपल में जो बात समझ में नहीं आई पूछ ले। इस पूरी बात में जो समझ में नहीं आया पूछ ले। लगता है सारे सो गए हैं। सर समझ आ गई। समझ आ गई है? ऐसा करते हैं, फिर एक ड्रिल करते हैं, वो बुक में से कुछ सवाल निकालते हैं, आपको देते हैं, ताकि आप 10 मिनट में ड्रिल करके आप देखें वाकई समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कहाँ है बुक? ये है बुक बुक बुक, ये बुक है। इस बुक में से कोई एक्सरसाइज प्रॉब्लम है तो देखते हैं कौन सा है, तो उसमें फिर आप उसको एक ड्रिल करवाते हैं ताकि बात पूरी तरह समझ में आ जाए। ये सवाल है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया वो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल 324, ठीक है। 324 क्वेश्चन जो है इसको आप ड्रिल के तौर पर करें। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन एफ यूजिंग 2 लेवल फॉर्म्स। कौन कौन सी? नैंड एंड नॉर, और नैंड एंड नॉर नॉर, नॉर और। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है ABCD, ये उसकी मिन टर्म्स गिवन है। तो अभी 324 जो प्रॉब्लम है इसको ज़रा अभी हल करें एज ए ड्रिल, तो 10 एक मिनट में हल हो जाना चाहिए। फिर मुझे बताएं किसने हल किया, तो आपको फिर शाबाश मिलेगी। नहीं, मैंने बड़ा कर दिया, नजर आ रहा सबको? क्वेश्चन 324 ये बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। जो भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया तो इसके ऊपर इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाएं, शाबाश। You have 10 minutes.
04,819 11 12 14
हाँ भाई, हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? एनीवन? एनीवन? दो पार्ट हुए हैं अभी। आपके साथ साथ मैं भी हल कर रहा हूँ, और इसको फिर मैं हल करके इसका इमेज लेके आपको मैं भी दिखाता हूँ साथ साथ। किसी ने किया कि नहीं भाई? कि मैंने भी साथ सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करके मैं भी इसको वो इमेज लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो
अभी किसी ने किया? एनीवन, किसी ने किया? सर एक पार्ट किया है अभी। अल्लाह के वलियो, इतने स्लो स्लो चल रहे हो। सर 2 कर लिए, वो आपसे पोस्ट कर दिया सर, बाकी के 2 नहीं पोस्ट बन कर रहे। दिए, चलो वो पोस्ट भी देखते हैं। इससे पहले ये इसको कैसे जो है मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट दोबारा इसकी क्रिएट करें। सी यूजर्स, सबसे पहले अच्छा ये देखें भाई, इधर लिसन, ये मैंने स्क्रीन पे लगाया, नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हेलो, स्क्रीन नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। जो फंक्शन गिवन था, मैंने उसको सॉल्व करने के लिए कार्नफ मैप में डाला। 4 वेरिएबल है, 16 खानों का कार्नफ मैप बनेगा। तो आप लोगों ने जो 1 प्लेस किए मिन टर्म्स के अगेंस्ट, वो ऐसे ही बनते हैं, कुछ और बनते हैं? यही है सर। ओके, शाबाश। अगर यही आया है तो इसमें आप अगर वंस को मिलाएं तो आपका फंक्शन एफ बनेगा, और जीरोस को मिलाएं तो आपका फंक्शन एफ डैश मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये मैंने वंस को मिलाया, तो ये ऊपर वाले कॉलम में जो पहला कॉलम है 4 वंस मिल गए, सबसे बॉटम वाली रो में 4 वंस मिल गए, और राइट लेफ्ट के 2 वंस जो है वो मिल गए। तो 3 आपके बनेंगे प्रोडक्ट टर्म्स। तो आपका फंक्शन लाल रंग से लिखा हुआ आ गया, ये वाला। तो यही फंक्शन आता है सबका, जो मैंने ये हाईलाइट किया, भी देखें। क्यों भाई, ये फंक्शन आता है? यस सर। यस सर। ओके। जी सर, यही फंक्शन आ रहा है। अगर आप जीरोस को मिलाएं तो आप देखेंगे तो आप 4 जीरोस के 3 ग्रुप बना सकते हैं, नजर आ रहे हैं? ठीक है, ये टॉप राइट के 4, फिर सेंटर के 4, फिर बिल्कुल सेंटर के 4। तो आपके जीरोस के 4 के मिला के 3 ग्रुप्स बन सकते हैं। ऑल अंडरस्टैंड? कि नहीं? यस सर। जी सर, ठीक है। समझ आ गई। अब इसका जो आप बनाएंगे फंक्शन, तो वो आपका ये बनेगा, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन। तो सबका ये फंक्शन बनता है, ये एफ डैश फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन बनता है सबका। यही बन रहा है सर। सारे इसको वेरीफाई करें, ये फंक्शन बन रहा है सबका। ये जो ऊपर के 2 ग्रुप है ना, ऊपर के 2 ग्रुप बने, पहले में से बनेगा ए प्राइम और डी, और जो राइट साइड वाला 4 है इसका बनेगा ए प्राइम और सी। ठीक है, और जो बिल्कुल सेंटर वाले 4 है इनका बनेगा बी और डी। ठीक हो गया? अब इस सारे फंक्शन का जो आपने ये निकाला एफ डैश फंक्शन, इस फंक्शन का कंप्लीमेंट ले लें और डिमॉर्गन ले लें, तो आपका ये फंक्शन बनेगा। आप कंप्लीमेंट लें, पहले सारे फंक्शन का कंप्लीमेंट लें। इस एफ डैश का कंप्लीमेंट लेंगे तो एफ आ जाएगा, इस सारे के कंप्लीमेंट लें तो इस सारे के ऊपर हमने लगा दिया कंप्लीमेंट। अब हमने आगे कंप्लीमेंट लेके उसको एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि एक्सपेंड करने के बजाय हमने कहा कि हम इसी को एज इट इज इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये आपके एंड ऑपरेशन है प्रोडक्ट टर्म्स के लिए, और फिर आपके बीच में और ऑपरेशन हैं सम बनाने के लिए, और सारे का हो गया कंप्लीमेंट। तो ये बन गया एंड और इन्वर्ट। सबसे पहले आपने एंड बनाया, फिर आपने और बनाया, सारे का आपने इन्वर्ट कर दिया। और एंड और इन्वर्ट का मतलब कि पहले आपके एंड फंक्शंस आएंगे, ये आपके 3 एंड फंक्शंस आ गए, फिर आपका और फंक्शन आएगा, और फंक्शन के आगे नॉट फंक्शन आएगा, तो ये आपका बन गया नॉट। ये आपकी इंप्लीमेंटेशन हो गई एंड नॉर की। ये इंप्लीमेंटेशन हो गई एंड
नॉर की। अब इसी इंप्लीमेंटेशन में अगर आप ये करें कि ये जो आपका 3 एंड गेट्स हैं इनके आगे बबल लगाएं और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर आगे जो ये नॉर गेट की इनपुट है उसके ऊपर भी बबल लगा दें, तो पहले लेवल पे एंड गेट का बन जाएगा नैंड गेट, और दूसरे लेवल पे आपका नॉर गेट की इनपुट इन्वर्ट हो तो वो क्या बन जाएगा, एंड गेट। तो आपकी नीचे आपकी दूसरी इंप्लीमेंटेशन आ गई जिसमें आपके पहले लेवल पे नैंड गेट आ गए और दूसरे लेवल पे इन्वर्ट